दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का पहला करते हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल यानी कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर यानी कि दोनों का योग कितने हैं 45 है और उनमें से 5-5 कंचे लेस कर देते हैं यानी खो देते हैं। तो जो प्राप्त होता है तो उन दोनों के आपस में जो रिलेशन है वो किसका है, गुणनफल कितना है 124 है। ठीक, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ लास्ट में जो पूछ रहा है तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ सॉल्व करके मैंने बकायदे लिख दिया, इसलिए कि इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन को हल करके मैं आप लोगों को बताया था, लंबा वीडियो जा रहा है। तो इस प्रकार लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपको मैं इस प्रकार समझा दूंगा कि अगले स्टेप में आपको इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अच्छे प्रकार से कर लेंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन को समझना है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो पूछ रहे हैं, यहाँ देखिए जान और जीवंती दोनों के पास कितने हैं, तो यहाँ लिख देते हैं जान और जीवंती दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितना है दोस्तों 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कह रहा है तो इतना तो आप लिख लेंगे। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए जान और जीवंती दोनों के पास कुल कंचों की संख्या कितना है दोस्तों x है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में जो लास्ट कह रहा है हम जानना चाहेंगे आरंभ में, तो यहाँ देखिए उसी को हम लेट करेंगे, उसी को हम मानेंगे। माना आरंभ में जान के पास कितना है कंचों की संख्या x है, उसको क्या मानेंगे दोस्तों x है। तो ये बताइए अगर जान x है तो जीवंती क्या होगा, तो x उधर जाएगा तो जीवंती निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाता है दोस्तों 45 माइनस x। मैंने कई बार देखा है डायरेक्टली लिख दिया जाता है, लड़कों को ये डाउट रहता है कि जीवंती के पास 45 माइनस x कैसे आया। तो यहाँ पर समझिए जान प्लस जीवंती देखिए दोनों का योग ठीक कितना है 45। तो जब हमने जान को x माना है तो जीवंती कितना होगा, जीवंती बराबर 45 माइनस x। तो ये निकल के आया जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है दोस्तों 45 माइनस x। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है 5-5 कंचे खो देते हैं। अब इन दोनों में 5-5 कंचे खो देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 घटा देंगे, x में 5 घटा देंगे और इसमें भी 5 घटा देंगे। तो यहाँ देखिए हम मैंने बकायदे लिखा है, आप लोग भी इस तरह लिखिएगा। अब यहाँ देखिए इसलिए जान के पास कंचों की संख्या देखिए पहले कंचों की संख्या कितनी थी x था, अब 5-5 कम कर दिया गया। यहाँ देखिए 5-5 कंचे खो दिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों x माइनस 5। वैसे इसमें देखिए तो जीवंती के पास कंचों की संख्या पहले 45 माइनस x था, अब 5 लेस कर दिए तो 40 माइनस x। ठीक, अब देखिए इन दोनों का गुणनफल, यहाँ देखिए 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल मतलब अब जो प्राप्त हुआ है इनका गुणनफल 124 के बराबर है। ठीक, ध्यान लिख देते हैं, इसलिए x माइनस 5 गुणे 40 माइनस x बराबर 124। ठीक, यहाँ पे देखिए इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि ये सब टॉपिक्स मैंने अच्छी प्रकार समझा दिया, फैक्टर करना गुणनखंड करना, तो वीडियो लंबा ना पड़े इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे अच्छे प्रकार से लिख दिया ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना पड़े और वीडियो लंबा ना जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये इतना आ गया। अब ये वही प्रोसेस है जो हम करते चले आ रहे हैं। लोग x को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 40 x को 40 में करेंगे तो 40x माइनस, फिर देखिए 40 को इसमें करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 5 का 20 यानी कि 200। ठीक, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यानी देखिए दोस्तों प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5x। कहने का मतलब है एक बार x से इन दोनों में गुणा करिए फिर माइनस 5 से इन दोनों में गुणा करिए। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 124। अब देखिए पहले माइनस x स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि x की पावर 2 को लिखते हैं, हमको द्विघात समीकरण बनाना है। फिर देखिए 40x और 5x जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों 45x, फिर माइनस 200 और 124 इसको बराबर के इधर आएगा तो प्लस का माइनस 124 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेते हैं
तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 45x। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़ेगा, ठीक, जब जुड़ेगा तो माइनस का 324 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। इसी को हम क्या ले सकते हैं, माइनस को उधर ले जाएगा तो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाए प्राप्त होगा हमको x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसी को हम यहाँ पे लिख दिए। अब ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे नहीं अभी तक। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं यानी कि फैक्टर करते हैं। जब फैक्टर करेंगे तो अचर पद और x² का गुणांक लेते हैं, यानी 324 से करना 324 को हम फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। ये देखिए मैंने बकायदे कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया क्योंकि ये सब मैंने बकायदे अच्छे प्रकार से बताया है। तो ये आप लोग देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 9 6, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9। अब जितने ये संख्याएं प्राप्त हैं इनमें ऐसे कॉम्बिनेशन करिए कि जोड़ने घटाने पर यहाँ पे क्या है दोस्तों 45। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 3 3 9, 36 और 9 जोड़ने में 45 आता है कि घटाने में, तो जोड़ने में आता है। तो यहाँ देखिए मैंने बकायदे लिख दिया, ठीक, ये सब मैंने बकायदे स्टेप बाय स्टेप समझाया इससे पहले क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ देखिए x² माइनस 36 प्लस 9 x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब गुणा कर दीजिए x² माइनस 36x फिर माइनस प्लस माइनस 9x प्लस का 324। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ और इन दोनों में उभयनिष्ठ, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है दोस्तों x है। जब x कॉमन है तो x कटने के बाद 1x बचा, फिर देखिए x कट गया तो 36 बचा, फिर माइनस, इन दोनों में 9 कॉमन लेते हैं तो 9 से 9 कट गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस, और देखिए 9 3 27, ठीक, 9 3 27, 9 6 54 हुआ कि नहीं। तो देखिए x माइनस 36 दोनों उभयनिष्ठ, एक बार लिख लिया, फिर x माइनस 9 बचा इक्वल टू 0। वही प्रोसेस, एक बार इतने के बराबर 0 फिर एक बार इतने के बराबर 0। तो x बराबर देखिए माइनस 36 बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 36 और माइनस का उधर जाएगा तो x बराबर 9, ठीक। तो यहाँ देखिए प्रश्न में हमने क्या माना था कि आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या क्या था x, क्योंकि हमने x निकाला है ना, तो x हमने किसको माना, जान को माना। तो यहाँ देखिए इसलिए जान के पास कंचों की संख्या कितना है 36 और 9, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 प्राप्त हुआ है 36 और 9। तो जान के पास कंचों की संख्या कितना है दोस्तों 36 या 9 होंगे, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया समझाने के लिए मैंने यहाँ बता दिया, आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट। लेकिन यहाँ देखिए अगर जान के पास 36 है, यदि जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने माना है कि जान x है तो जीवंती 45 माइनस x है। तो यहाँ देखिए जीवंती का 45 माइनस x, 45 और x कितना आपने निकाला 36, तो कितना हो जाएगा 9। कहने का मतलब है अगर जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे, और यदि जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे हैं। तो ये मैं समझाने के लिए लिख दिया, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक। जान के पास कंचों की संख्या कितना होगा दोस्तों 36 या 9, तो जीवंती के पास कितना होगा 9 और 36, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो दिया है रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। लास्ट में देखिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या फाइंड करना है, नंबर किसके, खिलौने की, ठीक। तो यहाँ देखिए तुरंत, यहाँ देखिए वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि जितने थ्योरी है उसको लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना पड़े। यहाँ देखिए क्वेश्चन को आगे समझिए, लास्ट में जो पूछ रहा है खिलौनों की संख्या, तो तुरंत हम सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे, माना खिलौनों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों x है, क्या है x, रुपए नहीं मानेंगे, मूल्य नहीं पूछ रहा है, संख्या, इतना ध्यान दीजिएगा x है, ठीक। इसलिए प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का लागत मूल्य, तो यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खिलौनों की संख्या को घटाने पर मतलब ये है कि जो खिलौने को तैयार करने का लागत मूल्य कितना था 55,
55 में खिलौनों की संख्या को घटा देंगे, यहाँ घटाने की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि खिलौनों को तैयार करने की लागत मूल 55 माइनस x रुपया। क्यों? ये देखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन जैसे कह रहा है, तो 55 माइनस x रुपया हो गया। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। इसलिए खिलौने कुल संख्या, तो अब हम क्या माने, x खिलौने का मूल्य भाई ये कुल संख्या है, तो मूल्य क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो x खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x खिलौने का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x गुणते 55 माइनस x। क्लियर? किसमें है दोस्तों, रुपए में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अनुसार लिख दीजिए प्रश्नानुसार। क्लियर? प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बराबर कितना है, यहाँ देखिए किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत रुपए कितना थी, 750। तो इतना इक्वल टू रख दीजिए x गुणते 55 माइनस x बराबर कितना है, 750 था। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x को 55 से गुणा करेंगे तो 55x। क्लियर? फिर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, 750। क्लियर? अब इस 750 को इधर ले आएंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर 0। और देखिए माइनस को हटाना है तो माइनस कॉमन लेना है, इसको सीख लीजिए। शुरुआत में माइनस को हटाना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर। फिर देखिए भाग कर रहे हैं, माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो क्या होता है, माइनस भागे माइनस प्लस। फिर देखिए माइनस भागे प्लस माइनस 55x। फिर देखिए माइनस भागे माइनस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप, तो हम लोग अब ये कैसा है, कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हम फैक्टर करते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1। तो 750 से करना 750। अब यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं, बार बार मैंने बताया रफ करना जरूरी है। रफ कर 750 को गुणा करते हैं, तो देखिए काट दीजिए, इसको 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 2 7, यानी 5 बचा 25, 5 शून्य 0। फिर 5 से काटिए 15, 5 शून्य 0। फिर इसको 5 से काटिए, 5 छक्का 30। फिर इसको किससे काटना है, 3 से 3 गुना 6। फिर 2 कम 2। यहाँ तो क्लियर हो गया है। क्लियर? तो यहाँ देखिए अब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए इन सभी में कि यहाँ पे 55 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 50 25। यहाँ देखिए 5 50 25 और 3 दूना 56 30। 30 25 जोड़ने में ये घटाने में क्या होता है, 55 आ रहा है। यहाँ देखिए 5 50 25 और 5 3 15 30। 30 25 को जोड़ने में 55 आता है, घटाने में जोड़ने में आता है। यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों, 25 प्लस 30। ठीक, 5 50 25, 5 3 15 30। 25 30 को जोड़ने में 55 आता है। क्लियर? अब यहाँ पे x 750 बराबर 0। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, माइनस का 25x माइनस प्लस माइनस 30x और प्लस का 750 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या वेनिस्ट है, इन दोनों में x वेनिस्ट है। तो देखिए x से x कटेगा तो x बचेगा, फिर माइनस x से x कटा तो 25। क्लियर? माइनस यहाँ पे देखिए क्या काम है दोस्तों, 30 कॉमन है। अब देखिए 30 से 30 कट गया और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा दोस्तों, x। फिर माइनस प्लस माइनस 30 को इससे काटेंगे तो 30 गुनाई 60। हाँ तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर करेंगे तो 150, तो 30 पंजे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बराबर का 0। तो देखिए इन दोनों में क्या वेनिस्ट है, x माइनस 25, या डबलेट्स को एक बार लिख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या बचेगा, x माइनस 30 बराबर 0। और ये पुराना मेथड है, मैंने क्या बताया, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0।
x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। क्लियर? यहाँ पे x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। ये निकल के आया x बराबर 30। ठीक, तो x की वैल्यू कितना है दोस्तों? x की वैल्यू हमारा क्या क्या आया, यहाँ ध्यान दीजिए, x की वैल्यू क्या क्या आया, 25 और 30। तो हम कह सकते हैं तैयार किए गए, यहाँ देखिए, तैयार किए गए खिलौने की कुल संख्या, तैयार किए गए खिलौने की कुल संख्या 25 और 30 है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ देखिए हमने माना था खिलौने की कुल संख्या कितनी है, x। x की वैल्यू कितना है दोस्तों, 25 और 30। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः तैयार किए गए खिलौनों की कुल संख्या 25 और 30 है। क्लियर? यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ देखिए तैयार किए गए खिलौने की कुल संख्या 25 और 30 है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 आया है। वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल कितना हो दोस्तों, 182 हो। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर कई लोग हर प्रकार से बताएं, लेकिन मैं आपको इतना आसान नियम से बताऊंगा कि आपके माइंड में जो डाउट रहता है वही मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हर मतलब स्कूल हो या कोई भी तुरंत बोलते हैं माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट है, ऐसी दो संख्याएं, मतलब दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसको लिख दीजिए, पहली संख्या, पहली संख्या, थोड़ा सा गैप कर दो, दूसरी संख्या। ठीक, जिनका योग मतलब पहली और दूसरी का योग, ठीक, कितना है दोस्तों, 27 है। कितना है? 27। ठीक, इतना तो हम लोग कर लिए भाई, ये चीज कोई नहीं बताता, लेकिन इतना इसको जानना जरूरी है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि हम पहली संख्या को x मानते हैं, भाई एक संख्या तो हमको मानना पड़ेगा, एक संख्या को जब मानते हैं तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉइंट्स है, इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतना ये हमारा पॉइंट्स है। तो अब यहाँ पे माना क्या लिखोगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या x। ठीक, तब दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसे लोग डर के बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज अगर समझ गया तो दूसरी संख्या, पहली संख्या में क्या माना x, तो x जब उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, 27 माइनस x। तो अभी तो हम लिखते हैं कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 माइनस x। क्लियर? पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x। ये कहां से आया, यहाँ से, इसको हमने x माना तो दूसरी संख्या निकल के क्या आया, 27 माइनस x। क्लियर? तो अब देखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, क्लियर, प्रश्नानुसार जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो दोस्तों, देखिए इनका योग कितना है, 27 है, तो चलिए इसको लिखते हैं, और इनका गुणनफल कितना हो दोस्तों, 182। तो देखिए अब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं प्रश्नानुसार, x गुणते 27 माइनस x बराबर कितना हो, 182। ठीक, यहाँ से समझिएगा। अब प्रश्न के अनुसार देखिए योग तो हो गया और गुणनफल, तो प्रश्न के अनुसार फिर अब इन दोनों का गुणनफल भी तो ज्ञात करना है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या निकल के आ गया। अब इनका गुणनफल किसके बराबर है, 182 के बराबर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सरल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, x को 27 में गुणा करेंगे और x को x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। देखिए प्लस इंटू माइनस, तो पहले x वाला वैल्यू लेते हैं, इसको हटा दीजिए, x को 27 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27x और प्लस इंटू माइनस माइनस x स्क्वायर बराबर 182। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक, अब ऐसे इक्वेशन को तो हम लोग सॉल्व करना सीख ही चुके हैं। अब इस चीज को इधर लाना है, यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले x स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस का
27x, और 182 जब बराबर के इधर आता है पक्षांतर होता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 182 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस भागे माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस भागे प्लस माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों 27x, फिर देखिए माइनस भागे माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए इसको जब उधार ले जाते हैं तो 0 हो जाता है, तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या बना समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर का 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग रफ कार कर लेते हैं, जो हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं, रफ कार। ठीक, 100 अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, 182 करने में 182, इसका फैक्टर जब करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 कम 2। अब इसको 3 से काटते हैं, वो सॉरी, अब इसको हम लोग जो है अभी इसको 7 से काटते हैं, किससे 7 से, 7 कम 7, 7 2 9, तो यानी कि 7 21 और 13 कम 13, तो आपको फैक्टर करना भी सिखा दे रहे हैं हम। ठीक, तो फैक्टर भी रख कर करके किया करिए। तो यहाँ देखिए 2 7 13 का ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि यहाँ पे 27 है, देखिए 7 नहीं 14 और 13, तो 14 और 13 को जोड़ने में 27 आता है, घटाने में जोड़ने में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रक्रिया हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 धन 14 एक्स प्लस का 182 बराबर 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस प्लस माइनस 14x प्लस का 182 बराबर 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इन दोनों में वह निष्ठ क्या है दोस्तों, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13, फिर माइनस इसमें 14 कॉमन लेते हैं तो 14 14 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर क्या हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 14 कम 14, 14 दिया 42 और बराबर का 0। अब वही मेथड डबल एक्स या वह कर लीजिए, कितना आया x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर का 0। क्लियर। जब यहाँ इतना आया है तो अब हम लोग अब यहाँ देखिए x माइनस 13 x माइनस 14, यहाँ पे x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते थे एक बार इसके बराबर 0 यानी कि x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, तो x माइनस का 13 जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 13 हुआ कि नहीं आया। अब यहाँ देखिए x इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 14, जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 14, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू हमारा क्या फाइंड करके आया, यहाँ लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 13, 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ थोड़ा समझाने के लिए आप ये लिख सकते हैं, यदि पहली संख्या देखिए यदि पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, हमने माना था कि नहीं, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होता था 27 माइनस 13 यानी कि 14 होगी। ठीक, हमने माना था कि नहीं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, इस क्वेश्चन माने थे। तो यदि हम पहली संख्या को 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 में 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14। ठीक, और यदि हम यहाँ तक आंसर हो गया, बट यहाँ पर अगर आपको लिखना पड़े या कोई पूछे यदि पहला संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो देखिए दूसरी संख्या हमने क्या माना था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 13, तो कितना बचेगा 14। तो पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, लेकिन यदि पहली संख्या हमने 14 लिया तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 27 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक, ये मैंने समझा दिया। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। वीडियो को रोक करके आप अच्छे प्रकार से इन सभी टॉपिक्स को नोट करिएगा और 2 से 3 बार क्वेश्चन को फिर से लगाइएगा ताकि इस क्वेश्चन के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो जाए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। 2 क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिसे x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये सभी क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पूछ रहा है यानी कितने 2, तो हम मानते हैं माना, यहाँ क्या लिखते हैं माना, माना। ठीक, माना
माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, इतना मानिए। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहां लिख देते हैं। क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग यानी कि x तथा x+1 का वर्गों का योग, तो देखिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा x² प्लस, क्यों? क्योंकि योग पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों योग, और x+1 का स्क्वायर कितना दिया है 365, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 365। क्लियर? अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाई x² प्लस, अब ये देखिए कौन सा सूत्र बन गया दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर? a प्लस बी रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी कि 2x इक्वल टू 365। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए x² छोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों 2x²। क्लियर? अब यहाँ देखिए 2x, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2x, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 365 बराबर के जब इधर आएगा तो 76 होगा माइनस का 365 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 0। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि 2x² प्लस का 2x, और 365 में से प्लस का 1 घटेगा यानी 365 में से 1 घटेगा 364 बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए दो उभयनिष्ठ है, इन सभी में दो क्या है उभयनिष्ठ है, तो दो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से भाग करिए यानी कि यहाँ देखिए दो उभयनिष्ठ है, दो कॉमन लेते हैं, 2 एकम 2 यानी कि x², फिर 2 से 2 कटेगा प्लस का x, फिर माइनस 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। अब देखिए इस 2 को जब बराबर को उधार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि 0 बटे 2 बराबर 0। इसको यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग फैक्टर करते हैं। क्या करेंगे? फैक्टर तो हम लोग करना सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 182 और x² का गुणन कितना है दोस्तों 1, तो 182 1 182। अब यहाँ पे 182 को हम लोग फैक्टर करते हैं, तो यहाँ देखिए 182 को गुणनखंड करते हैं, फैक्टर में गुणनखंड। तो देखिए 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 21। अब यहाँ देखिए 13 एकम 13। क्लियर? अब यहाँ देखिए 2 7 13 का ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि यहाँ x का गुणांक 1 है, तो यहाँ देखिए 7 में 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ने में 1 आता है, घटाने में, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों घटाने में आता है, तो ये फॉलो कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस का 182 बराबर का 0। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? देखिए x उभयनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 14 माइनस इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है। देखिए 13 ले लेता हूँ, तो 13 एकम 13 ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 13 एकम 13 13 चौका इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है दोस्तों x प्लस 14 है कि नहीं, या जो डबलेट से उसको एक बार लिखते हैं, और हमारा क्या बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं सीख ही चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 यानी इसके बराबर 0, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर देखिए x प्लस 14 यानी कि x इक्वल टू प्लस का 14 बराबर उधर यानी इक्वल टू जब उधर जाता है तो 76 होता है,
तो प्लस का माइनस यानी कि 14। यहाँ x की वैल्यू हमारा क्या आया, x बराबर -14 यानी x इक्वल टू -14। अब हम जानते हैं कि ऋणात्मक यानी नेगेटिव वैल्यू अमान्य है, ठीक, तो ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, इसका हल असंभव है। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू -13 यानी कि -13 जो बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 13। अब हम x की वैल्यू पॉजिटिव जो आया है उसी को लेंगे, तो यहाँ निष्कर्ष निकल क्लियर। मेरे कहने का मतलब है, अतः यहाँ देखिए नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, x बराबर 13 है, तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, x तथा x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू क्या आया है 13 यानी 13, तो x प्लस 1 तो x हमारा क्या है 13 प्लस 1 यानी कि 14, तो हमारा जो क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक है 13 तथा 14 है, ये हमारा आंसर होगा। तो वीडियो को रोक करके आप अच्छा प्रकार से इन सभी टॉपिक्स को नोट करिएगा, फिर एक से दो बार क्वेश्चन करिएगा, यकीनन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इसको आप जब भी क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो आप अच्छे प्रकार से लगा लेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं को ज्ञात करना है, यानी कि दो अन्य जो दो भुजाएं उनको फाइंड करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज। ठीक, मैंने बता दिया, आप लोग इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। यकीनन क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब ये बताइए, देखिए आगे फिगर को समझा दे रहा हूं, आप लोग भी ऐसे करिएगा। ये हमारा क्या होता है, कौन सी भुजा है, ये हमारा जो है कौन सी भुजा है दोस्तों, ये हमारा लंब है। क्या है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बता दे रहा हूं। ये दोस्तों हमारा कौन सी भुजा है, ये हमारी भुजा आधार है। क्या है दोस्तों, आधार यानी कि बेस। क्लियर। अब ये बताइए, ये हमारी कौन सी भुजा है, ये हमारी कर्ण है। कौन सी भुजा दोस्तों, कर्ण। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब ये बताइए, क्वेश्चन से ही हम लगाते हैं, अब फिगर में सब कुछ मानते हैं। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि लंब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमको मानना पड़ेगा। माना आधार क्या है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं, माना त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारा क्या है, पी है, ये क्या है दोस्तों, क्यू है, ये क्या है, आर है। माना त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू, क्या दोस्तों, कोण क्यू क्या है, समकोण है। देखिए ये कौन, ये जो बिंदु क्यू है, ये हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब ये बताइए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या समझते हैं, आधार। अगर हम आधार को x मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों, x मानते हैं, तो देखिए आधार से ऊंचाई कितना, 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, कैसे, अगर आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक होता तो यहाँ क्या होता, प्लस होता, कम है तो आधार से यानी कि 7 को लेस कर दिए, और यहाँ देखिए कर्ण कितना दिया दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताइए अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होगा दोस्तों, ठीक, यहां समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं का योग, हमेशा कर्ण इन दोनों भुजाओं का योग होता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखिए कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर है, ठीक, बराबर लंब कौन सी भुजा है, आर क्यू, तो आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए अच्छे प्रकार से यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो अब देखिए पी आर, यहाँ देखिए दोस्तों पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर आर क्या है, आर क्यूब हमारे कितना दिया है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लस पी क्यू कितना दिया दोस्तों x सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर यानी कि 13 को आपस में जब वर्गमूल करेंगे तो क्या होता है 13 13 में 169 नहीं आता है, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 169, ठीक। यहाँ मैं एक आपको ट्रिकी बता देता हूँ, यहाँ देखिए इकाई का स्क्वायर 3 करना हो, इन सभी को आपस में गुणा करें 3 एकम 3 9 6, फिर देखिए एक स्क्वायर ऐसे भी आप लोग गुणा कर सकते हैं बराबर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक, माइनस 2ab यानी कि 2ab 7 में 14 x, ठीक, और प्लस का कितना है दोस्तों एक्स स्क्वायर है, देखिए पी क्यू कितना है x है, तो x का स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इस वाले को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये सब तो सेम ही रहेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए माइनस का 14x और प्लस का 49, आइए जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 169 और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 0, भाई ये जब उधर जाएगा 0 तो बचेगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब 169 में से प्लस का 49 घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 149 यानी कि 9 और 6 4 में 2 और ये इक्वल टू में 0, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये बताइए इन सभी में 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा दोस्तों, देखिए 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस भाग हो रहा है, ठीक। अब देखिए 2 से 14 तो 7x आए नहीं, फिर देखिए माइनस 2 6 12 2 शून्य बराबर का 0। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं अच्छी तरह से, यहाँ देखिए अगर 2 को 2 3 6 2 0 0 2 एकम 2 5 10 3 5 15 5 कम 5, अब इन सभी संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं कि यहाँ पे 7 आए, देखिए 2 दूनी 4 और 5 3 15 या 2 दूनी 4 3 12 और 12 में 5 में 7, यहाँ से बने आया, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4 3 12 5 को जोड़ने में 7 आता है, घटाने में तो घटाने में आ रहा है, तो जो घटाने वाली प्रक्रिया तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5 और x माइनस का 7 बराबर 0। अब हल कर दें x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस और 5x, देखिए 5x माइनस का 7 बराबर 0, क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में क्या अभिनिष्ट है x, तो देखिए x कट गया, क्या बचा x, फिर माइनस का x से x कटेगा तो 12 बचेगा। अब देखिए प्लस इन दोनों में क्या अभिनिष्ट है, अच्छा पर 5 है, तो क्या बचेगा x बचेगा, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 5 1 5 5 9 10 बराबर 0। देखिए ये इन दोनों में क्या अभिनिष्ट है x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, ये सबसे गए आप लोग। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, यानी कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x के बराबर x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 12 बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का 12, यहाँ x का वैल्यू क्या आया 12, और यहाँ ध्यान दीजिए x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। और आप लोगों को ध्यान ही होगा कि ऋणात्मक जो भुजा होता है मान्य नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है अमान्य, ये आप लिख सकते हैं चूंकि ऋणात्मक भुजा मान्य नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ चूंकि ऋणात्मक भुजा मान्य नहीं है, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ
ऋणात्मक भुजा मानना है या आप केवल क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक, मतलब x इक्वल टू -5 की वैल्यू हम नहीं लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव, x बराबर 12। जब x बराबर हम 12 लेते हैं तो हमने क्या माना था कि आधार हमारा क्या था? x, तो x हमारा कितना निकल के आया? 12 आएगा नहीं? तो यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या करो दोस्तों? अतः आधार की भुजा 1 सेंटीमीटर, x हमारा कितना है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। ठीक, कितना है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना था? लंब क्या निकालना था? ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे? लंब की भुजा। यहाँ देखिए लंब की भुजा यानी कि आर क्यूब। क्या करें दोस्तों? आर क्यूब कितना था? x माइनस 7। तो x हमारा कितना है दोस्तों? 12। तो 12 माइनस 7 बराबर 5। कितना है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। क्लियर? तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ में आ गया है, इसका सॉल्यूशन भी। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है दोस्तों? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है किसमें है? रुपयों में। ठीक, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3 अधिक है। ठीक, अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत निर्माण रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। ठीक, हमको क्या फाइंड करना है? देखिए प्रश्न को आगे समझिए। हमको बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? बर्तनों की संख्या। भाई इतना तो मानेंगे नहीं, यानी कि माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है? x है। आगे मैं बोल दे रहा हूँ, फिर वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा आप लोगों को। ठीक, माना निर्मित किए गए, यहाँ देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या, तो इसको हम मानेंगे यानी कि लेट करेंगे। माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, तब एक बर्तन की लागत। अभी बताइए एक बर्तन की लागत, यानी कि एक बर्तन की लागत जो बर्तनों की संख्या था उसके 2 गुने यानी कि 2x, 3 अधिक है यानी 2x + 3 होगा कि नहीं? तो आइए यहाँ पे आगे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए अभी मैंने मौके बताया। ठीक, और वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। तब अभी मैं यही तो बता रहा था, क्योंकि लास्ट में क्या निर्मित बर्तनों की संख्या, तो उसको हम लेट करेंगे नहीं। फिर देखिए अब हमको नग की लागत भी क्या करना है, तो इसलिए तब यहाँ क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है दोस्तों? x है। तो एक बर्तन की लागत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। देखिए निर्माण लागत रुपए में, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मतलब बर्तनों की संख्या से 2 गुने, यानी कि x का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 अधिक है, यानी कि एक बर्तन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ठीक, समझिएगा, 2 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या प्लस 3। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 3 अधिक है। ठीक है कि नहीं? तो एक बर्तन की लागत क्या है दोस्तों? 2x + 3 और बर्तनों की संख्या क्या है? x है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, बर्तनों की संख्या फाइंड करना है। माना बर्तनों की निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, तब एक बर्तन की लागत यानी कि लागत
बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने यानी कि x का 2 गुना 2x, और 2x का कितना है 3 अधिक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब प्रश्न ठीक, अब देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद थी तो उस दिन किए गए कुल लागत निर्माण कितनी थी 90। कुल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि उस दिन की कुल लागत यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, x गुणे कुल लागत, x गुणे और कितना दिया दोस्तों 2x प्लस 3 कितना है 90। तो कुल लागत जो निर्माण कितना दिया है 90, फिर उसको हम बराबर के बाद रखेंगे, क्या है दोस्तों 90। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं और एक बर्तन की लागत भी ज्ञात कर लेंगे। तो बस ये हमारा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण से गुणनखंड करते हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए x इंटू 2x क्या हो जाएगा दोस्तों 2 स्क्वायर, 2x को x में गुणा करेंगे क्या 2x यानी 2x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। अब 3 को x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 90। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस का 3x 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए, अब इस इक्वेशन को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक, अब द्विघात समीकरण को हम क्या करते हैं, अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक लेते हैं, फिर उसका फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखिए 90 और 2 यहाँ गुणाकार करते हैं, यानी कि 90 गुणे 2, x स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 2, तो 2 गुणे 2 180, 180 का हम लोग फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड, तो 2 9 18 2 शून्य 2 चौका 2 पंचे 10 3 कम 3 5 15 3 5 15 5 5। अब देखिए इन 2 2 3 3 5 का ये सभी जो ये हमारा संख्या है इनका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि 3 आए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 त्रिक का 9 यानी कि देखिए 2 दूनी 4 3 12 और 3 5, 2 दूनी 4 3 12 5 3 15, 15 में से 12 15 12 हमारा मिला, 2 दूनी 4 3 12 3 5 15, 15 और 12 ये दो संख्या है। इन दोनों संख्याओं में अगर 15 12 को जोड़ने में 3 आता है, घटाने में, तो 15 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस यानी कि 15 माइनस 12 x माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या घनिष्ठ है याद करते हैं। ठीक, तो x, तो जब x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, अब प्लस है x फिनिश हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 15। अब यहाँ देखिए माइनस हम क्या कर मानेंगे, माइनस का हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए कोष्टक में दोस्तों, यहाँ पे 2x, तो देखिए 6 का मानेंगे तो 6 दूनी 12 और x माइनस 6 कम 6 और 6 3 9 यानी कि 6 पर 30 इक्वल टू में 0। ठीक, आइए यहाँ पे करते हैं जो डबलेट्स है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि इसमें 2x प्लस का देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में क्या घनिष्ठ है 2x प्लस 15 और क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 कर लेते हैं, यानी कि 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2x प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15, फिर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 15/2 है कि नहीं। अब यहाँ देखिए x बराबर माइनस 6 जाएगा तो प्लस का 6 आया, क्या है दोस्तों प्लस का 6। अब आप ये बताइए क्या निगेटिव वैल्यू मान्य है, जब भी निगेटिव वैल्यू आए तो वो हल संभव नहीं है। क्योंकि हमको मालूम है कि निगेटिव वैल्यू अगर x वैल्यू निगेटिव आता है, अगर मूल ज्ञात करना हो तो x का मान तो सही है, लेकिन यहाँ हमको क्या संख्या ज्ञात करनी है तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्या कौन सी वैल्यू लेंगे दोस्तों धनात्मक, यानी कि ऋणात्मक नहीं लेते, ऋणात्मक अमान्य है, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं यानी धनात्मक। तो हमारा x बराबर क्या है दोस्तों 6, क्या है 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यानी कि क्या था दोस्तों x था, तो क्या हो जाएगा x बराबर यानी कि 6, क्या है दोस्तों 6। और क्या पूछ रहा है प्रत्येक नग की लागत
यहाँ लिखेंगे और यानी कि प्रत्येक नग की लागत हमने क्या माना था 2x + 3, तो 2x + 3 x की वैल्यू क्या है 6, 2 × 6 + 3 6 दूनी 12 है कि नहीं, 12 और प्लस 3 12 3 15। तो हम ये निष्कर्ष निकला निर्मित किए गए प्रतिमाओं की संख्या 6 है और प्रत्येक नग की लागत क्या है दोस्तों 15 है। ठीक, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को रोक करके इस प्रश्न के जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिया है रफ कार बकायदे इसको आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा और 2 से 3 बार क्वेश्चन को समझिए फिर लगाइए। यकीनन इस टाइप के क्वेश्चन आगे चल के आपको कहीं भी परेशानी में नहीं लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।